बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशली ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ईद का पहला दिन था बड़ा ही खूबसूरत गुजरा होगा और जैसे कि कल भी आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी तो आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ईद के इस दूसरे दिन पर दूसरी ट्रांसमिशन के साथ। और कोशिश ये करेंगे कि आपकी ईद का जो दूसरा दिन है वो भी बहुत अच्छा हो, जिसमें हमारा साथ देंगे बहुत खूबसूरत मेहमान आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक मैसेज कन्वे करना है अपने उन मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो कि कश्मीर में मौजूद हैं, गजा में मौजूद हैं, जिन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। और वो इस तरह की जो ईद की खुशियां जो हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ये सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हमें नहीं भूलना और इसी मैसेज के साथ हमें यकजा भी होना है, एक मजबूत ताकत भी बनना है ताकि हमारे ये जो बहन भाई हैं ये भी इसी तरह की ईदें जरूर गुजार सकें। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं, बड़े खूबसूरत मेहमान हैं आज के। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गुलकारा मेघा अदाकारा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और आज हम उनकी लाइफ की जो जर्नी है उस पर भी बात करेंगे, उनसे मजे मजे के गाने भी सुनेंगे, कुछ रैपिड फायर किस्म के क्वेश्चंस भी उनसे पूछेंगे। उसके साथ साथ बब्बू राना कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम कॉमेडियन हमारे साथ शो में मौजूद हैं, पहले भी बहुत बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं और सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं है बल्कि बड़े ही खूबसूरत कवाल भी हैं। तो आज हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज वो कोई जबरदस्ती कवाली भी हमारे साथ शेयर करें, उनकी लाइफ की जो जर्नी रही है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। और राइट साइड पे लेडीज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जो लेडीज जो बैठी हुई हैं वो लेडीज हैं और बड़े कहते हैं ना वर्सेटाइल किस्म की लेडीज हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी एक ऐसी लेडी का जो कि इतनी वर्सेटाइल है, एक्टिंग भी करती है, मॉडलिंग भी की हुई है, एड्स भी किए हुए हैं और एंकरिंग शोज भी किए हुए हैं और इसके अलावा अब एक सैलून भी चला रही हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ मोमिना बतूल को। अस्सलाम वालेकुम मोमिना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। और उनके साथ बैठी हुई है जो हमारे चेहरे पे नूर लाती हैं, हमारी जिंदगी में नूर लाती हैं, हमें हूर बनाती हैं और वो हूर कैसे बनाती हैं, किस चीजों से बनाती हैं उनसे पूछेंगे। और जबरदस्त किस्म की डॉक्टर हैं डॉक्टर अरीज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और ब्रेक में हमने बहुत सी डिस्कशन भी की है, उसमें से कुछ तो हम लाइव नहीं कर सकेंगे लेकिन जो हिना चाह रही थी पूछना उनसे अपनी स्किन केयर के हवाले से, तो वो भी हम डॉक्टर साहबा से जरूर उस पर भी। कहते हैं कि मीठी ईद की खुशी तब मीठी होती है जब खवातीन खूबसूरत तैयार हो। और कहते हैं ना कि औरत को सजना सवरना वैसे ही अच्छा लगता है और ईद मुकम्मल भी नहीं होती खवातीन। माशाल्लाह सारी खवातीन सजी हुई हैं, आप टेंशन न लीजिए। आपने इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी। सबसे पहले तो तमाम लोग जो हमारा शो देख रहे हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा शो आप लोग शुरू किया, दोनों ने अच्छा कंडक्ट किया। बाबू साहब बहुत शुक्रिया। आपसे ही शुरू कर लेते हैं। एक तो ईद कैसी गुजर रही है अभी, दूसरा दिन आज, पहला दिन किस तरह से सेलिब्रेट किया, फिर ऑब्वियसली जो एक्टर्स की या एंकर्स की भी कहने रूटीन जो होती है वो बड़ी टफ रहती है। शोज पे भी आना है, कुछ रिकॉर्डिंग है, कहीं पे लाइव भी जाना है, तो फिर फैमिली को किस तरह से वक्त देते हैं या फैमिली को फिर गिला ही रहता है कि ईदें उनके साथ नहीं मनाई जाती? जो आर्टिस्ट है ना इसकी फैमिली को गिला ही रहता है हमेशा, क्योंकि इसकी अपनी तो लाइफ होती नहीं है। तो ऐसा ही होता है ईद पर। आज भी मेरा मैंने अभी जाना, मेरा इवेंट है कवाली का शाम को साहिवाल में, ठीक है, स्टेडियम में। तो ये है कि बस ऐसा ही है, बच्चों के साथ इतना ही टाइम होता है, मिल लिया उनको, उनके साथ बैठ के खाना खा लिया, बस इतना टाइम। अच्छा, आपका ये जो कॉमेडियन तो वो तो मैं भी बड़े अरसे से देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा कवाल आपको नहीं जानते थे। हाँ। लेकिन आप अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि मैं कवाली बचपन से सीख रहा हूँ या बचपन से मैं कवाली का। हाँ, मैं बचपन से कवाली सीख भी रहा हूँ। मैं मुझे यानी कि बचपन से नात भी पढ़ता था, नात। और जो मेरा स्टार्ट था वो हमदे बारी ताला से था, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की, जो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। क्या बात है। उससे मेरा स्टार्ट था, वो एक कवाली ही है एक। मगर आपको शौक था कि कॉमेडी की तरफ? हाँ। ये कब पैदा हुआ? कॉमेडी तो मैं एक हादसाती तौर पे कह लें कि कॉमेडी की तरफ आ गया, क्योंकि मेरे बड़े भाई हामिद रंगीला जो मेरे से पहले, बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। हाँ, तो वो मुझसे पहले थे थिएटर में, मैं उनको देखता देखता तो जो मैंने आना था, तो फिर मुझे वही सबसे पहले इजी वे लगी। मैं ठक करके उसे झाड़ मार दी। ये तो ये कहते हैं ना कि इजी नहीं है, कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है, लोगों को हंसाना। हाँ, ये बड़ा टफ काम है। मैं आज तक अपने आप को कॉमेडियन समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी वो बस एक सिचुएशन मिल जाती है, बड़े हसास लोग होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं, ये मैं बता दूं आपको। हाँ, वो एक अच्छी सिचुएशन डायरेक्टर दे देता है, राइटर, उस पे हम थोड़ा परफॉर्म कह लेंगे जान मार के कर देते हैं, तो लोगों को लगता है जी बड़े अच्छे कॉमेडियन है। तो ये असल में आप ही की तरह है माशाल्लाह, तुसी एडा सोहना कोट पाया है सर, थैंक यू सर। तुसी आज तुर्की दे कोल लगा।
मैं ऐसा जरूर मैंने नोट कर लिया मैंने। बहुत अच्छा ये आपने बड़े मजेदार किस्म का ना सिक्सर दिया है ना। मैंने ऐसा बनवाना है अभी, मुझे अच्छा लगा है। अच्छा सही या मैं यही ले जाना चाहती सही हूँ। सही कवर कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। कोई बात नहीं, उन्होंने भी स्पॉन्सर पहला में आपको भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। कॉलर कितना है इसका? नहीं जी आना ਤੁਹਾਨੂੰ। कोई नहीं, मैं अल्ट्रेशन करा लागा। चलो जी ठीक है। मेगा देखो ईद देनी चाहिए। बिल्कुल ईद देनी भी चाहिए और तलवार ही ना लेनी चाहिए। कोट आपका हुआ। मेगा जी पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, थिएटर में बहुत काम किया है, टीवी भी कर रही हैं, इसके अलावा उसके साथ साथ फिल्म्स में भी अभी आपकी एक फिल्म भी आ रही है, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, और मेरी तरफ से आप सबको और न्यूज़ टेलीविज़न नेटवर्क के तमाम नाजरीन को, और जो यहाँ हैं पाकिस्तान में जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत छोटी इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ मुबारक हों, और अल्लाह ताला ये रहमतें बरकतें जिस तरह हम रमज़ान में समेटते आते हैं उसी तरह ईद की खुशियों में भी, जैसे कि आपने बात की कि उन लोगों को स्पेशल याद करें जो इस वक्त ये खुशियाँ नहीं मना पा रहे, तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों पर खसूसी रहमतें की हुई हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ काम नहीं कर रहे। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो तो दुनिया देख रही है माशाल्लाह, और वही बात आ जाती है कि फनकार की डबल ड्यूटीज हो जाती हैं जब आप पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, आपने अपना घर भी देखना है और आपने अपनी फील्ड भी देखनी है, तो मेरा ख्याल है ये आम इंसान से हट के लाइफ हो जाती है। बैलेंस, क्योंकि देखें जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, तो ये बैलेंस जो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने एक रिदम दिल की सूरत में हमें दिया हुआ है, जो टक ढक ढक, अगर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाए, डॉक्टर साहब बेहतर जानती है कि इंसान कहाँ से कहाँ, यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। मेरा दिल जब ज्यादा थक 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 मैं नचड़ा पे ना। ये कहना कि आज मैं साथ बैठी हूँ तो नचन दिल कर रहे हैं ना। ये हुई ना बात। आज तो बस खुशी मेरे साथ बैठने। अच्छा, आप लोगों ने थिएटर में इकट्ठे काम किए? एक कई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नया ना जब मैं लाहौर आया 2000 नया नया की तुसी हुन 25 साल दे जब मैं नया नहीं जब मैं नया ना लाहौर आया उस तो पहले मैं 20 साल काम कर चुके थे, उससे पहले मैं 20 साल खज्जल हो चुके थे। यही से अंदाजा लगा लें आप। नहीं ये बड़े पुराने। ये बाल ऐसे नहीं, हाँ ये बाल ऐसे निकालेगी ये, हमने काले नहीं किए वाइट इतने डाई लानी पर वो वाली नहीं। तो ये है कि मेगा जी तो माशाल्लाह सुपरस्टार, जब मैं आया हूँ लाहौर में तो इनका तो कह लें कि टिकट बिकती थी इनके नाम की, इनसे यानी कि लोग विंडो ओवर पैक हाल होते थे, तो साड़ी भी ख्वाहिश होंदी सी कि ਅਸੀਂ मेन टीम ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਮਿਲੇ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਵੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਲਈ। क्योंकि फनकार हमेशा दाद और इमदाद का रहता है। अगर वक्त पे दोनों चीजें मिल जाए ना तो करम तो बहुत करम हो जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इमदाद सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए, इंसान जो है बस आगे बढ़ता रहे और ग्रेजुअली इंसान पा ही लेता है। और बब्बू तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि लाइव परफॉर्म करना दुनिया का सबसे मुश्किल मीडियम है, बिकॉज देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। आप जब टेलीविजन पे बैठते हैं या आप कैमरे को फेस करते हैं, आपके पास मार्जिन होता है कि आपसे अगर एक अटेम्प्ट सही नहीं हुई तो आप टेक टू कर लें, बट इन फ्रंट ऑफ ह्यूज पब्लिक आप कैसे टेक टू करेंगे? सो ये अल्लाह ताला खास लोगों को आमद होती है, ये आमद होती है, आमद भी होती है। देखिए एक प्लॉट है, जैसे आपको उन्होंने दिया ईद का शो है, आपको पता है कि आपने इसको कैसे लेके चलना है, ऐसे ही एक डायरेक्टर हमारे पास सिचुएशन देते हैं कि इसको खेलें, फिर उसकी रिहर्स होती है, ठीक है, उसको फिर बार बार करने से फिर उससे बाहर नहीं जाया जाता। मोमिना आप तो इस फील्ड में थी और आपने भी बहुत काम किया है, आपने ड्रामास में भी काम किया है, तो आपका पीछे हटने की क्या वजह थी? मैं पीछे नहीं हटी थी, मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे कि मुझे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो बीमार हो गई थी, तो मैंने उनकी वजह से जो है पिछले 1.5 साल से मैं कराची नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम कराची में होता था और मैं वहाँ की चैनल की अभी भी एम्प्लॉय हूँ, एंड दे आर कॉलिंग मी बिकॉज मेरा जो शो था वो बहुत ही अच्छा और पॉलिटिकल बेस पे शो था। उसके अलावा जो है मेरा एक और शो था जो कि उसने 1000 एपिसोड्स क्रॉस किए थे, एंड इट्स अ ह्यूज, बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। जिस तरह से आप मतलब पॉलिटिकल शो होस्ट करना डिफरेंट चीज है, एक्टिंग भी है, मॉडलिंग भी है, एंटरप्रेन्योर भी हैं आप,
कि डिसाइड नहीं हो रहा करना की है या Actually, I really want to try everything, you ठीक know, है। क्योंकि आप एक बार ये जो वही बात करूंगी, मेघा जी भी हैं मेरे सामने, बहुत बड़े स्टार्स हैं ये दोनों, क्योंकि ये जो एक फील्ड है ना हमारी, ये आपके लिए मतलब एक बहुत ही आप लकी होते हो कि आप इसमें आ जाते हो, फिर आप खुद को ट्राई करते हो कि ठीक आप है। ये भी कर सकते हो, आप एवेन्यूज वो भी- ओपन हो जाते हैं आपके लिए। सब ये कुछ वापस फील्ड है जिसमें सिफारिश नहीं चलती। नहीं चलती। बिल्कुल यहाँ एक्टर कभी ये भी आपका talent। पढ़ लिख के एक्टर नहीं बनता, बिल्कुल। एक्टर हमेशा से बॉर्न एक्टर होता है। बेशक ऐसा ही है। मेघा जी और बाबू जी बात कर रहे थे सिर्फ थिएटर की, मैं बात करूंगी हमारे बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जो फिल्म वाले स्टूडियोज थे, वो आज वीरान वीरान पड़े पड़े हैं, हैं। वीराने हैं Unfortunately। वहाँ पे, क्यों हैं? वही मैंने कहा ना वो कि एक- तनज़्ज़ुली हर शोबे में हाँ। आई। आइए बिल्कुल आइए। दुख होता है उनको देख के, क्योंकि उन स्टूडियोज में मैंने कमर्शियल्स में काम किया है, मैंने वहाँ पे ड्रामास किए हुए हैं, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ मंगन वाले बैठे या वो ये जो कंपनीज चल रही हैं ये डिलीवरीज देने वाली, उनके गोदाम में उन्होंने और यहाँ Warehouses शादियाँ बन होती हैं, गए। यहाँ शादियों के लिए दी जाती है। Warehouses हाँ बन जी, गए। बिल्कुल ऐसे। Which is very ਉੱਥੇ unfortunate। ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੂਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੇ ਗੈਟਅਪ ਚ ਆ ਰਿਹਾ इसी इसी कमेंट के पंच साथ लाइन के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। मीठी ईद की मीठी खुशियों में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम रुख करेंगे डॉक्टर अरीज खालिद साहिबा का। डॉक्टर अरीज, ये बताइएगा कि वैसे तो आपके हाथ में बहुत नूर है और आप बहुत ज़्यादा नूर लोगों के चेहरों पर भी ले आती हैं, मगर एस्थेटिक का कितना कमाल है और डाइट का कितना कमाल है? दोनों का डेफिनेटली, हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक चीज़ का है। जो प्रोसीजर्स हैं वो देखिए वो तो दूर से बोलते हैं, जिसके हुए हों तो वो तो आप मेरा ख्याल है तो पहचाने ही जाते हैं वो चेहरे। ज़्यादा आप ये कह लेंगे मेकअप का रोल ज़रा फिर कम हो जाता है, लेकिन डाइट डेफिनेटली आप जिस तरह की भी डाइट रख रहे होते हैं वो आपके चेहरे पे आती है। आप दिल के अंदर भी जो कुछ रख रहे होते हैं वो भी नजर आ रहा है, अकेली डाइट नहीं नजर आ रही होती है। अच्छा। तो मेरे ख्याल में ये कि आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा रोल मौजूद होता है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, मुझे बताएं कि परमानेंट मेकअप्स आजकल चल रहे हैं, स्टैटिक्स में बहुत चीजें चल रही, बोटॉक्स चल रहे हैं, फिलर्स चल रहे हैं, थ्रेड्स चल रहे हैं, उसके बाद हाई फूड चल रहा है, तो हर शख्स या हर खातून की बात करिए चाहती हैं कि वो डिफरेंट लगे, खूबसूरत लगे। खातून नहीं मर्द मर्द भी। हजरात भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये वैसे मुझे नहीं पता था। थैंक यू फॉर एडिंग दिस। आपको पीछे से मर्द की आवाज नहीं आई? जब मर्द हजरात करवा रहे हैं तो उसको माने नहीं। समझ आ गया। खाली औरतों को दिल से उठी है। मुझे नहीं पता कि आप पे बात औरतों को देखें, खाली इस चीज पर ब्लेम नहीं देना चाहिए। ठीक है, अभी इना को जरूरत है, लेकिन यहाँ बताएं। ब्लेम मेरे पे कर रहे हैं, लेकिन अरे वो कह रहे हैं जो पहले एक वक्त में मर्दों का त्राह निकलता था ना, अब औरतों का भी निकला। हाँ, ये असल निकला है। तो वो ये कि अब आप एक्सपेक्ट करें कि शादी के अगले दिन आपको मर्द भी असली रूप में नजर आ सही सकता बात है, मेकअप धो के पता लगेगा चीख मार दी। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे मीम होते थे ना कि घूंघट उठाने के बाद चीख निकल गई, तो अब सेरे के बाद भी निकलती होंगी। तो ये शुक्र करें आपका ये ना हो कि मेकअप धुलवाने के बाद वो बंदी निकल आए, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, लिटरली बंदे अजीब इतनी स्टोरी खूबसूरत बनने के तैयार हो रहे हैं। बंदों के बाद भी पैर से वो भी उतार के नीचे रख देते हैं। वो सबसे ज्यादा खौफनाक है। यानी कि अब जो है वो सिर्फ मर्दों की चीखें नहीं निकलती, औरतों की भी निकल तो सकती और क्या ऐसे ही है। अब मीम्स उल्टे पड़ गए। वाइस वर्सा हो डॉक्टर गया। साहब बताएं ट्रीटमेंट्स के प्रोसीजर्स और थोड़ी सी प्राइसिंग बताएं कि आपके पास जो ट्रीटमेंट्स कराएं तुमको किन किन रेट्स में ये प्रोसीजर्स मिल सकते हैं? देखिए, एक आपने अपनी जिंदगी के अंदर अब एक बजट हमारे लिए रखना है, ठीक है? वो अपनी जायदाद का कोई देखा आप हिस्सा, कह रही हैं, आपने रखना है। जायदाद का कोई हिस्सा, कोई वसीयत वो हमारे नाम जरूर ठीक करनी है, है। बिल्कुल। अगर आप जब तक चाहते हैं कि आप नजर आते रहे Young लोगों को, रहे। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। तकरीबन देखिए हर चीज की डिफरेंट प्राइसिंग होती है। उसमें अगर आप जितनी अच्छी उसमें क्वालिटीज में चले जाते हैं उतनी जरा प्राइस रेंज ऊपर चली जाती है। इसमें भी प्राइसिंग डेफिनेटली वेरी कर रही होती हाई है। फूड 20,000 से शुरू हो जाता है। 20,000 से शुरू हो ठीक जाता है है। अगर आप किसी पार्ट पे लिमिट कर दें। अगर और आप फुल आप फेस और बोटॉक्स जो है? बोटॉक्स आपका 18,000 से भी स्टार्ट होता है। अगर आईब्रो है। लिफ्ट हो गई या आपके 18,000 रुपया बोट हो तो मुक्का मार के फ्री वो फिलर है। उसमें कलर भी चेंज होगा। कलर हो जाएगा। स्मोकी आईज भी हो जाएंगी। बंदा 1000 देवे के इधर आ तो 1000 और इसी की अच्छा आइडिया, अगर आपने पैसे खर्च नहीं करना तो नहीं, एक्चुअली अगर आपके पास कामों की के पेशेंट्स आते हैं तो ठीक
ठीक है। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि थोड़ा सा स्टैटिकली बताएं कि कौन सी हमारी एक्ट्रेस ने कौन कौन से स्टैटिक्स कराए में। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखती हैं जो हम समझते हैं कि कभी ज़ेबा जी कभी एज नहीं कर रही, ज़ेबा मुख्तार साहिबा, महनूर बलोच एज नहीं कर रही, इसके अलावा और बहुत से नाम हैं ऐसे जो कि बिल्कुल एज नहीं कर रहे, तो क्या राज है उनकी? मेरे ख्याल में अगर इस वक्त इस दौर में इन्वॉल्व है इसमें, जेनेटिक्स भी होती है, आपकी क्लीन ईटिंग इन्वॉल्व होती है। अगर आप मानूर की बात कर रहे हैं तो उस बंदी को पता नहीं कई साल हो चुके हैं, उसने कोई शुगर प्रोडक्ट यानी कि कोई इस तरह की चीज कभी ली ही नहीं है, कितने साल हो चुके हैं, उसने कभी टेस्ट भी नहीं किया। तो ये चीजें आपके डेफिनेटली रोल प्ले करती हैं। कुर्बानी मांगती कुर्बानी है ना, चीनी नहीं खानी मेरे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ऐसे तो मैं कहना ਅਸੀਂ सीरियस लोग नहीं है। डोंट टेक अस आप बोले मुझे कोई सीरियस नहीं लेता। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अपने लिए मैं फुल तैयार हो गया है। और फिर मुझे शो से पहले कहीं आज में लाफ्टर करवाने ये तुम ना करा, शबाज जी खैर नहीं आता मैंने रुका भी था। शबाज रहने तो जी नहीं नहीं अच्छा जी। मेरे ख्याल में अब इस वक्त अगर कोई नहीं मानता कि वो कुछ भी नहीं करवाता तो ये सबसे बड़ा झूठ है। मैडम गोडियां नु खिंचा पवाउणियां कितने पैसे लगणगे? रिंकल खत्म कराने आवाजें दे रहे हैं। नहीं आवाजें नहीं, उसके रिंकल्स काफी हो चुके हैं। इन्होंने गोडों के बाद आप पूरे कपड़े पहन ले, मतलब सबसे आसान। मैं जब निक्कर पहनता हूँ ना तो मुझे शर्मिंदगी होती है। वो गोडे इंज होए होंदे। आप एक काम करो ना, आप इस्त्री फेर लो। हाँ, या लोग नजरें फेर ले। फिर फ्लैट हो जाएंगे। वैसे घुटनों की डॉक्टर मैं हूँ। दिन में 2 दफा मेरा घुटने वाला स्टेप किया करो, घुटने A1 हो जाएंगे। वो तो थल्ले लाटू बन जाएगा ना मेरे। क्लीन हो जाएंगे ना, जो कालखें लगी हुई है वो उतर जाएंगी। ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी जाना डॉक्टर रीच साहिबा ने बहुत जबरदस्त किस्म की बातें की है, लेकिन ये कि अपना कुछ बजट जो है वो रखना चाहिए स्टार्टिंग के लिए, काफी अपने आपको अवेयर काफी करने के लिए। बार 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 बता रही है मैं महंगी डॉक्टर हूँ, इसे क्यों नहीं मान रहे? बार बार कह रही काफी जायदाद में मेरा एक हिस्सा लिख दें। सब आपके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। देखा जी आपसे हम चाह रहे थे गाना आप कर लें, ब्रेक पे जाने से पहले कोई गाना सुन लें आप। बिल्कुल, और ये जबरदस्त ईद सॉन्ग है, आप सबको मैं डेडिकेट Please, my थैंक यू सो मच। कश्मीर दा रामाया ईद ते वल आसा तेरा वादा हमाया।
की मीठी खुशियों में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और हम आज अपने मेहमानों का रुख इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें करके देंगे मजेदार किस्म की मिमिक्री। तो जी, सबसे पहले मैं बिल्कुल। चलूंगी बब्बू राना साहब के पास। मिमिक्री और मैं ये क्या हुआ पारो? शुभ शुभ बोलो। कभी किसी की मिमिक्री की हो या पसंद हो, कोई शख्सियत ऐसी पसंद हो? नहीं, मैं चूंकि मैं गेटअप कर लेता हूँ, मेरा जो आवाज होती है वो एक टोन में मैं बोलता हूँ, जैसे अच्छा। यार जो भी है छड़ो भी इस गल ਨੂੰ क्या कहने माशाल्लाह एडा सोहना शो होने आया ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ केक भी रखे ने गुलाब जामुना भी रखी हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾल्लाह गुलाब जामुना गुलाब जामुन। बोतलां भी रखी ने आइसक्रीम ਦੇ ਡੱਬੇ रखे ने दाल चाय भी रखी, ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖੀ अंदाजा करो टेस्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं ठीक। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ मैडम मैडम जी ने तो मौत ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾਤਾ कंफ्यूज करता। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਫੌਰੀ ਦੱਸੋ, ਸੋਚੋ ਨਾ। काफी लंबा काम है, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣੀਆਂ बस उतनी जेब को डाल ले, ਔਰ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਈਆ यानी कि मैं ना ही समझो। नहीं यानी कि स्टाइल दी उस व्यंजन ना करो। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब भी कभी वैसे मैं आपको बताने लगा हूँ अपना क्या नाम है लड़के तुम्हारा? जी जी, बड़ा अच्छा कोट पहना हुआ है, शुक्रिया। और दुवान दा बहनोई लग रहा है। आप यकीन करो इस लड़की का क्या नाम है, मैं कहा बताना जरा। हिना, हिना, तुमने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, मुझे पता तुम्हारी अपनी बुटीक है और तुम्हारे ड्रेस बिकते नहीं, तुम रोज खुद अपने पहनती हो। और यकीन करो मेघा जी पाकिस्तान का वो सासा है जिन्होंने इस पाकिस्तान में रह के अच्छा काम पेश किया। मैं इनका फैन हूँ, शुक्रिया सर। इनका वोट मेरे साथ है, मेरे नाल ही है ना। वोट को इज्जत दो। ठीक है, वोट को इज्जत दो। देखा, लाहौरी जानते हैं हमारी क्या कदर कीमत है, इसलिए चौथी दफा वजीर आजम मुझे भाई को लगाना था, मुझे लगा दिया। तो ये भी नवाज शरीफ ही है, ये कोई मुझे ना समझे मेरी जात, क्योंकि एडी यहाँ पे मारूंगा यहाँ से पेट्रोल का चश्मा निकलेगा। चश्मा निकलेगा चेक करो यार, जो मिटाना चश्मा निकल जाए। चलो चश्मा निकलना है तो फिर पानी का जरूर कढ़ना है, तो पेट्रोल दे करो। पेट्रोल का कटो ताकि इस कौम को ऊपर लेके जा सकूं, यानी कि ऊपर ऊपर से बहुत ऊपर ले गए। आप क्या समझते हैं मैं हसी वजीर आज़म में भी नहीं लगे, बड़ी कट्ठे होके पहना पहना है। अच्छे हो के बैठो। जी हिना जी, कैबिनेट बहुत बड़ी ना। हाँ जी हिना जी, आपका तो मैं बचपन से फैन हूँ। हिना के बचपन से कि अपने बचपन से? मैं हिना दिलपजीर की बात कर रहा हूँ। हिना दिलपजीर पाकिस्तान की वो आर्टिस्ट है जो बंदा भी आप ही है, बेगम भी आप ही है। बंदा पूछे आबादी किमें ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ पाकिस्तान में इस टाइम पॉपुलेशन की जरूरत है, इतने पॉपुलेशन ਵਧਾਓ, जिन्नी जमीन है जिथे जिथे रिंग रोड बनया है साल बाद मैनू उथे घर उन्हें 12-12 बच्चे चाहिए। मियां साहब को खौफ ये सब खुदा क्या कर करे, रहे हैं? पहले ही इतनी आबादी हो गई है। किसने कहा आबादी है? हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੋਤੇ हैं Amazing, very nice, मजा आ गया। जबरदस्त कॉम आपने की है, मिमिक्री की है शहबाज शरीफ साहब की, बड़ा जबरदस्त किस्म का आपका हमें लाफ्टर मिला आज। बिल्कुल। अब मोमना से हम चाहेंगे। मोमना बहुत जबरदस्त मिमिक्री करती है। हाँ हाँ, ये सबकी करती हैं। मैं तो मोमना को यही कहूंगा, मोमना काफरा। नॉट डाउट। मोमना किसकी करेंगी? मैं हमारी बहुत पाकिस्तान की का बहुत बड़ा नाम सुपरस्टार मीरा जी, आई लव यू मीरा जी। मिमिक्री करन तो पहले यही कहते सर। नहीं एक्चुअली फोन बख्शन के भी नहीं। जो ओरिजिनल होता है उसी की कॉपी होती है, जी। तो वो ओरिजिनल है, उनका तो कोई मैच है ही करो नहीं। फिर। Naturalist beauty है वो। That she is. Oh my God. Okay, let's do it, baby. Yeah. Okay, मीरा जी जो है वो सदर गई और वहाँ गोलियां चल रही थी। अच्छा जी। And she said, I went to the Sadr. Bullets are going here and there. But मैं फिर भी निकल गई हो तो। इंग्लिश खत्म हो गई।
क्योंकि वहाँ आके उनकी इंग्लिश खत्म हो जाती है, इतनी सी ही इंग्लिश होती है। एक और उनका शो आया था, आई गेस आप लोग को याद हो के ना, टप्पू जावेरी के साथ फर्स्ट एपिसोड था और वो एपिसोड नहीं हुआ था बिकॉज वो कुछ इंग्लिश में बात करना चाह रही थी तो वो उनसे नहीं हो रही थी, और आप टप्पू जावेरी बन जाए। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कैमरास जो हैं वो चल रहे हैं, एंड शी इज ओके ठीक है, हाँ रेडी हूँ मैं, मेकअप को बुलाना। मैंने कहा मेकअप 2 दफा हो गया, अच्छा कर लेते हैं। टप्पू जी ओके, मैं तुम्हारा नाम लोगे, ओके ओके ओके, नाउ वी हैव टप्पू जावेरी, ये सही है? मैं ऐसे तो मैं बुलाऊं, ये सही है? नहीं, थोड़ा इसको मैम चेंज कर दें, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी। मेरे बाल देखो ठीक है, मेकअप को बुलाओ। मैं खुद कर देता हूँ, आप फिक्रा बोले। नाउ वी हैव हमारे साथ है, इसको कट करें, हम मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, बाद में करते हैं। तो वो जो पहला एपिसोड नहीं हो सका। एनीवेज, मीरा जी जो है वो एक ओरिजिनल हमारी जो है स्टार है, बिल्कुल उनके ऐसे। अंदर बनावट नहीं है, इसीलिए हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपने आप में एक करेक्टर है, बहुत बिल्कुल ऐसे ही। अब हम कुछ फिल्मों के नाम लेंगे, तो आपने ये बताना है कि कौन से सियासतदान इस टाइटल के साथ जुड़ते हैं, ओह, ठीक है? Okay. तो पहला है शरीफ बदमाश। धुआं चौके ने जवाब देना। क्योंकि जो भी ये जवाब देगा वो फंसेगा। आप सब बात करते हैं। आप बताइए। कौन जाता है कि वो उठाया जाए, वो जवाब दे दे। शरीफ बदमाश। हाँ जी, आई डोंट माइंड। बताएं फिर। आसिफ जरदारी साहब। ओह, मिस्टर अफलातून। मिस्टर अफलातून, लोटा, तमाम लोटे इसमें आ जाते हैं, लोटा कौन है? जो भी हो। अच्छा, तमाम लोटा। अपनी भी पार्टी बदल Credit लेते हैं। goes to all the lotas. Oh, yes. अच्छा जी, नेक्स्ट। शीशनाग। शीशनाग ते आजकल अपने ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई है। मैंने देखी थी वीडियो, मैंने लगा शीशम। वो डीफेक भी हो सकती है, आजकल पता नहीं चलता कुछ। मेरा लाफ्टर काट दीजिए। अगर deepfake- हमारा भी। अच्छा जी, मेघा, अगर आपको गाना डेडिकेट करना हो, जी। कुछ पॉलिटिशियंस के हम नाम ले लेते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जी जी। कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा होगा? आज तो मैं वाकई फंसने वाली हूँ। नाम बदल लें। शहबाज शरीफ साहब के लिए फिर उनको गाना डेडिकेट करना है। जी जी। तो मेरा ख्याल जितना वो लाहौर से प्यार करते हैं, उनके लिए तो एक ही गाना है, लौ रे लौ रे लौ रे जिन्ने लौर नी तके आओ जम्मया नहीं, जिन्ने लौर नी तके आओ जम्मया नहीं। जेड़ा जम गया ये इनकी अपनी वो है जेड़ा personal। जम गया तो फिर तो जम ही गया। अल्लाह को हयाती दे, मौला दी खैरा करे। बाबू साहब की बातों का जो तड़का है ना, वो और ज्यादा हम सबको मरवाएगा। नहीं मैं तो आज आई नहीं हुई ना। वो ट्रीटमेंट आपने लड़ा ना, फिर भी कोई नहीं पहचानेगा। अच्छा, इधर पूछते हैं, अगला है शीशनाग। मैं ही लग रही हूँ। शीशनाग हो चुका है, हंटर वाली। हंटर वाली। आजकल हमारी जो है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारी जो है सीएम पंजाब है, हंटर वाली तो नहीं कहेंगे, बहुत ही प्यारी हैं वो, क्योंकि उनकी लेकिन वो हंटर से सबको सीधा जरूर कर रही है। बिल्कुल कर रही हैं, और वो और जरूरी भी है। उन्होंने रोड्स क्लीन करवा दिए हैं, और जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती थी और हमें जगह नहीं मिलती थी, स्पेशली गाड़ियों का की। बहुत रश होता था। बिल्कुल, ठीक तो है। हम सब दिल से इंक्रोचमेंट्स खत्म हो गई। हाँ शुक्रिया अदा करते हैं सीएम पंजाब का। और जो उन्होंने ये किया अपना नजायज तजाविजात, तजाविजात। उसका भी खत्म। मैं उसी के बारे में बात वही, कर रही ये हूँ। हंटर रोड्स वो इंग्लिश clean में कर मिल रही थी, हैं आप उर्दू में कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा उन्होंने नहीं, उन्होंने पार्किंग का कह दिया, आपने नाजायज तजावुज़ात। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट। और आपने जो दोनों है different। अंग्रेजी और उर्दू असला है मजा शेरवानी का बदला सी।
देखिए मेरी बात सुनिए, आज ईद का दूसरा दिन है, आप पर्सनल मत हो। नहीं नहीं ऐना ना पर्सन हो गया, मैं कितने जाना ये हुन 6 जुगता हो रहा नहीं है। नहीं आनी है, तुसी माशाल्लाह हंटर वाली का अच्छा जवाब दिया। ठीक बहुत है। अच्छा। अच्छा, जी। अगला है कि इनमें से कौन से सिंगर्स डुएट गाने की ख्वाहिश है जिनके साथ? हाँ आतिफ असलम, सजाद अली, सोनू निगम, राहत फतेह अली खान या चाहत फतेह अली खान? डुएट कौन गाना चाहता है, किसके साथ? मैं तो गाना चाहूँगा उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के साथ। ठीक है। मेरी ख्वाहिश भी है उनके साथ बैठ के परफॉर्म करूँ। डुएट ठीक है। करेंगे। नेगा जी? सारे हमारे इतने लेजेंड्स हैं Legends हैं। माशाल्लाह, लेकिन ये कि आतिफ के साथ इंशाल्लाह डुएट करना चाहती हैं? इंशाल्लाह। चलें ठीक हो गया। सिंगर्स की डिजाइन उस तरह तो सिंगिंग नहीं हो सकती। कभी राज साहब से नहीं हुई नहीं, हम बात इस बारे चाहत में? फतेह अली खान को टक्कर दे सकते हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया आपने, हद हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल बल्कि आप डॉक्टर साहब इतना बुरा तो हम भी गा सकते हैं, मतलब ये क्या बात हुई? डॉक्टर साहब आपकी जो बात है तो वो सब आप बिल्कुल जितना हमने पहुंचा दी मर्जी है। बुरा गा लें, आप उनको बीट नहीं कर इतना नहीं, वैसे ये है। सकते। बट डॉक्टर साहब इतना जज्बाती जवाब देना बड़ा मजेदार किस्म का सेशन है, और इस मजेदार सेशन के साथ छोटी सी ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हमारी जो खुशियां समेटने का सिलसिला है वो जारी जी, जी। रहेगा। स्टे ट्यून विद अस।